हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, योगी सरकार के 100 दिन के रोजगार के मिशन के अंतर्गत जो विभिन्न विभाग हैं वो अपना कार्य करना शुरू कर दिए हैं और योगी सरकार लगातार इनको मंजूरी देती चली जा रही है। क्योंकि जो प्रस्ताव हैं वो सभी विभागों को तैयार करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो पहली कैबिनेट मीटिंग में ही दिए गए थे और इसके बाद से विभागों ने अपनी कार्य योजनाएं बनाई हैं। 100 दिन की कार्य योजना आप विभिन्न जो समाचार पत्र हैं उनके माध्यम से देख रहे होंगे, चाहे वो चिकित्सा विभाग हो, चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे वो आपका बेसिक शिक्षा विभाग हो, माध्यमिक हो, उच्चतर हो, सब लोग अपनी 100 दिन की जो वर्क प्रोजेक्ट है उसको दिखा रहे हैं और साथ ही साथ 100 दिनों में 10,000 से अधिक जो भर्तियां करने का लक्ष्य है वो भी सभी विभागों को दिया गया है। तो इसी क्रम में दोस्तों देखा जाए तो योगी सरकार ने 2 बड़ी भर्तियों को मंजूरी दी है और जिनके विज्ञापन आपको बहुत जल्द इसी महीने दिखने वाले हैं, ऐसा विभागीय सूत्रों का कहना है। तो दोस्तों, ये कौन से विज्ञापन हैं, आयु, योग्यता, अर्हता क्या कुछ रहने वाली है, डिटेल तरीके से देखेंगे। तो वीडियो को भाई लाइक एंड शेयर बिल्कुल किया करो और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करो, जिससे कि इसी प्रकार की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो UPSSC की तरफ से ये 2 भर्तियां आने वाली हैं। पहली भर्ती है UDA और दूसरी है LDA। तो UDA अपर डिविजनल असिस्टेंट है, जिसको कहते हैं प्रवर वर्ग सहायक, और ये काफ़ी अच्छी पोस्ट है। 9300 से 34,800 और 4200 ग्रेड पे है। जो आपके प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों का होता है वही ग्रेड पे है। और देखें LDA लोअर डिविजनल असिस्टेंट जो है अवर वर्ग सहायक 5200 से 20,200 और 2800 ग्रेड पेपर होता है। और यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो एक होता है उत्तर प्रदेश राज्य योजना आयोग नियोजन विभाग लखनऊ, तो यहाँ भी UDA और LDA की पोस्ट रहती हैं। लेकिन दोस्तों, पिछली बार जो भर्तियां थी वो 54 थी और इस बार भी जो भर्तियों की संख्या वो बहुत कम रहने वाली है, 100, 150 या 100 के नीचे ही रहेगी, ऐसी इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है। दोस्तों 28 अगर देखा जाए तो 21 इसमें कुछ स्थायी होती हैं, कुछ अस्थायी होती हैं। पिछली बार हुआ था, लेकिन इस बार देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको अनिवार्य शैक्षिक अर्हता क्या होनी चाहिए, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक हो या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि आप धारण की हो, मतलब ग्रेजुएशन मस्ट है। और अधिमानी अर्हता क्या है, इसका वेटेज मिलेगा, प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा तक अवधि तक आपने सेवा की हो और 2 राष्ट्रीय कैडेट कोर का B प्रमाण पत्र आपने प्राप्त किया हो तो अधिमानी अर्हता के तहत आपको लिया जाएगा। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर 21 से 40 वर्ष जो एज लिमिट है वो रखी गई है, ठीक है। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, इन सबको अपना रिलैक्सेशन भी मिलता है। स्पोर्ट्स के जो रहते हैं उनको भी एज में रिलैक्सेशन और भूतपूर्व जो सैनिक हैं उनको भी एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है। अब दोस्तों इस बार जो सूरत है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। UDA और LDA में सिर्फ वही पार्टिसिपेट कर पाएंगे जिनका UPSSC पेट क्लियर होगा, और क्लियर भी इस अंदाज में हो कि आपका परसेंटाइल लगभग 95 प्लस का हो। अगर 95 प्लस आपका परसेंटाइल है मेरे ख्याल से, तभी आप इसके लिए शॉर्टलिस्ट होगे जो एग्ज़ाम के लिए, मतलब सेकेंड फेज के लिए, अदरवाइज आप नहीं हो पाओगे। अब दोस्तों इसके बाद अगर हम देखें तो कुछ और भर्तियों के जो विज्ञापन हैं UPSSC के माध्यम से ही निकलेंगे, जो बाल विकास और पुष्टाहार विभाग में हैं, और साथ ही साथ एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट AGTA के जो रिक्रूटमेंट हैं वो भी अवेटेड हैं। तो कुछ ये भर्तियां हैं, लेकिन जो पदों की संख्या है दोस्तों वो 1,500 से 2,000 इसी के अराउंड रहेगी। एक 1,500 पदों पर ये भर्तियां निकल के आएंगी। छोटी छोटी भर्तियां होंगी, लेकिन यहाँ पर आपको कड़ी मशक्कत करनी होगी। 90 प्लस परसेंटाइल वाले ही यहाँ पर हो पाएंगे, अदरवाइज किसी का नहीं हो पाएगा। और जो अहम बात है कि आपका UPSSC पेट अब कब होगा, क्योंकि पहली बार बहुत लोग चूक गए थे, उन्होंने फॉर्म ही नहीं भरा और इसकी महत्ता अब वो समझ रहे होंगे। तो ऐसे में UPSSC पेट जो है दोस्तों वो जुलाई अगस्त में कराने की लगभग तैयारी चल रही है कि UPSSC पेट 2022 जो है वो अगस्त या सितंबर में करवा लिया जाए। जुलाई तक इसका नोटिफिकेशन भी आ सकता है या मई लास्ट तक इसके फॉर्म वगैरह भरा लें, ऐसी इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है। और पेट 2022 के लिए भी UPSSC लगातार तैयारियां अपनी कर रहा है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये हो जाती है सारी जानकारी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।